हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम आज करेंगे कविता भूख, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो कविता है, इसमें कवि ने बड़ी सुंदरता से किस प्रकार से हमें संघर्ष करना चाहिए उसकी प्रेरणा दी है, यानी कि संघर्ष करने की प्रेरणा हमें इस कविता से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो कवि यहाँ पर हमें क्या बताते हैं, पहली कुछ पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भूख से लड़ने के लिए, यानी कि भूख से छूटने, हम लड़ाई कब करते हैं, लड़ते कब है, जब हम किसी चीज़ से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो जब भूख से लड़ने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कोई संघर्ष का मार्ग अपनाता है, जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। इसका अर्थ है कि संघर्ष के बिना किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वो सुंदर दिखाई देता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। आगे कवि कह रहे हैं कि बाज पक्षी जो है वो अपने शिकार को कब्जे करने के लिए उस पर बहुत तेज़ी से झपट्टा मारता है, बहुत तेज़ी से झपटता है। जिस तेज़ी से उसे अपने चंगुल से दबोच कर उड़ जाता है वो देखने लायक होता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? बाज। बाज जो है वो सांप को झपट्टा मारकर उसके फन को कुचल कर अपने पंजों में पकड़कर उसे लेकर उड़ जाता है। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इस तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फन उठाए सांप जो है वो भी आक्रामक रूप जब लेकर हमारे सामने आता है तो वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सांप भी जब अपने शिकार को पकड़ने लगता है या फिर गुस्से में होता है, जब वो आक्रामक दिखाई देता है तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार से जब अपने नन्हे नन्हे पैरों पर बकरी जो खड़ी रहकर अपनी भूख मिटाने के लिए कांटेदार झाड़ियों को, बीच बीच में लगी नन्ही नन्ही पत्तियों को खाने के लिए संघर्ष करती है, तब वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल उतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता। अब आगे कवि कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चीता जो है वो दबे पांव झाड़ियों में कदम बढ़ाते हुए बड़ी सावधानी से आगे चलता है, वहाँ पर बिल्कुल भी आहट नहीं करता वो, ताकि उसका जो शिकार है वो भाग ना जाए। तो इस मुद्रा में वो बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे ही जब तोता अपने पंजों में पकड़कर फल को उल्टा लटक कर अपनी भूख मिटाता हुआ दिखता है, तब वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बहुत खतरा मोल लेता है वो उल्टा लटक कर, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि तब उसे भूख मिटानी है और इसके लिए उसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। या फिर इन सब की जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं उसके। जब कोई आदमी भूख से संघर्ष करने के में अपनी जान भी झोंक देता है, कि जी जान से अपनी भूख मिटाने के लिए लग जाता है, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो कवि का यहाँ पर हमारे लिए मैसेज है कि संघर्ष करना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमें हमेशा निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही है। तो ये थी हमारी कविता भूख।